व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मृगांको देव, योर मेंटर। तो आज हम लोग लेके आए हैं फिर से 5000 जीके का एक नया सेट जिसका नाम है सेट 6। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग 20 असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 20 इंपॉर्टेंट सवाल। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सवाल है, थोड़ा रुके पेन को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सवाल है, हु वाज द मोस्ट पावरफुल एंड सेलिब्रेटेड किंग ऑफ एंशिएंट प्रागज्योतिषा। देखिए, प्रागज्योतिषा मतलब प्रागज्योतिषपुर असम का एंशिएंट नाम था। ठीक है ना। तो इसका सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो वह है नरकासुरा। ठीक है ना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, इन एंशिएंट टाइम असम वाज नोन बाय द नेम ऑफ। तो असम का एंशिएंट नेम क्या है? ठीक है, तो असम का एंशिएंट नेम है प्रागज्योतिषपुर। थोड़े देर पहले हम लोग डिस्कस किया था इसके बारे में। उसके बाद है, देखिए, which weapon was the chief weapon of ancient Assam। तो एंशिएंट असम का सबसे चीप वेपन मतलब क्या? युद्ध वगैरह जो होता था वहां पे सबसे ज्यादा कौन सा वेपन यूज होता था? ठीक है ना। चीप वेपन मतलब मुख्य रूप से कौन सा वेपन यूज होता था? तो वो था परसु। ठीक है। उसके बाद है, द कैरेक्टर हाँ चांद सदागर इज फाउंड इन द टेल ऑफ। तो ये जो कैरेक्टर है चांद सदागर, ठीक है, ये किसके टेल मतलब किसके स्टोरी में पाया जाता है? तो ये किसके टेल में पाया जाता है? बेहुला। उसके बाद है, व्हिच इपिक इज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्री हिस्टोरी पीरियड ऑफ असम। तो अगर आपको प्री हिस्टोरी पीरियड ऑफ असम के बारे में जानना है, तो किस इपिक मतलब किस महाकाव्य में सबसे ज्यादा असम के बारे में उल्लेख किया गया है? तो यह है कलिका पुराण। ठीक है। उसके बाद है, देखिए, द सिटी ऑफ ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वाज। सिटी ऑफ ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी किसे कहते हैं? प्रागज्योतिषपुर को। ठीक है। उसके बाद है, द फर्स्ट नॉन किंग ऑफ बर्मन डायनेस्टी मतलब बर्मन डायनेस्टी का पहला राजा कौन था? तो पुष्यवर्मन। इन व्हिच कंट्री द एंशिएंट एरा ऑफ असम, सॉरी, इन व्हिच सेंचुरी द एंशिएंट एरा ऑफ असम बिगेन ना। तो एंशिएंट एरा, असम का एंशिएंट एरा किस सेंचुरी में स्टार्ट होती है? तो ये क्या है? 4th सेंचुरी। ठीक है ना, मतलब 400 ईयर के बाद ना। जैसे अब कितना चल रहा है? 2024 चल रहा है ना। तो 400 से, ठीक है यार, 400 से हमारा क्या स्टार्ट होता है? असम का एंशिएंट एरा स्टार्ट होता है। ठीक है। देखिए, द किंग ऑफ कामरूपा हु कल्टिवेटेड फ्रेंडशिप विथ हर्षवर्धना वास। हर्षवर्धना के साथ हमारे कामरूप का किस राजा ने मतलब फ्रेंडशिप किया था? तो ये था भास्कर बर्मन। ठीक है। उसके बाद है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली। ब्रह्मपुत्र घाटी का एरिया कितना है? 58,315 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद है, व्हाट इज द एरिया ऑफ बॉरक वैली। बॉरक वैली का एरिया कितना है? तो यह है 6,962 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंडियन लैंड मास वाज कवर्ड बाय असम। सपोज मान लिया ये है हमारा भारत। ठीक है। इस भारत का अगर सारे लैंड को अगर हमने पकड़ लिया 100%, तो इन 100% में से असम कितना एरिया लेगा? तो असम का एरिया कितना होगा? उस हिसाब से कितना परसेंट एरिया होगा? 2.39%। ठीक है। उसके बाद है, राइनो डे ऑफ असम इज सेलिब्रेटेड ऑन। असम में राइनो डे कब मनाया जाता है? 22 सितंबर में। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद है, व्हिच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट शेयर्स द शॉर्टेस्ट बाउंड्री विद असम ना। तो किस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ठीक है, असम के साथ सबसे छोटा बाउंड्री शेयर करता है? तो यह है त्रिपुरा। ठीक है। और अगर ऐसा पूछे, देखिए, कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की तीनों तरफ इंटरनेशनल कंट्री है, एक ही कंट्री है, बांग्लादेश है, और एक तरफ सिर्फ असम ओपन होता है? ठीक है। तो यह है हमारा त्रिपुरा। ठीक है ना। उसके बाद है, व्हाट इज द रैंक ऑफ असम एमंग ऑल द स्टेट अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल एरिया। अगर जियोग्राफिकल एरिया मतलब कौन सा राज्य सबसे कौन से राज्यों का एरिया सबसे ज्यादा, कौन सा राज्यों का सबसे छोटा, ऐसे करके अगर एरिया के हिसाब से
रैंक किया जाए 1 2 3 करके रैंक किया जाए तो असम का रैंक क्या होगा 16। अगर देखिए ऐसा क्वेश्चन आए कि जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा राज्य कौन है तो वो होगा राजस्थान। ठीक है, उसके बाद है देखिए पॉपुलेशन, यहाँ पे देखिए व्हाट इज द रैंक ऑफ असम अमंग ऑल इंडियन स्टेट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के हिसाब से असम का रैंक क्या है तो ये है 15। और जनसंख्या के हिसाब से अगर किस राज्य का रैंक एक नंबर है इंडिया में तो वो हो जाएगा हमारा यूपी। ठीक है, उसके बाद है हाउ मच लैंड ऑफ असम हैज बीन ऑक्युपाइड बाय फॉरेस्ट। असम का कितना परसेंट लैंड सिर्फ फॉरेस्ट ही है तो ये है 34.21%। ये तो पुराना डेटा है, आजकल शायद और भी घट गया कितना, क्योंकि बहुत ही डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, चारों तरफ लोग पेड़ काट रहे हैं, तो ये पुराना डेटा है लेकिन एग्जाम में आएगा तो यही आएगा। ठीक है ना, 34.21%। ठीक है, उसके बाद है देखिए व्हाट इज द हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। असम का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तो ये है नौगांव। ठीक है, उसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन देवहा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट विंच वुड डक इज एबंडेंटली फाउंड व्हिच नेशनल पार्क ऑफ असम। ठीक है, तो ये होगा डिब्रू सोइको नेशनल पार्क। मतलब ये जो देवहा है, देवहा हमारे असम का स्टेट बर्ड भी है। ठीक है ना, तो देवहा सबसे ज्यादा किस नेशनल पार्क में पाया जाता है तो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क में। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसे कर करके हम लोग 5000 जीके बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो शाइनिंग ऑफ, थैंक्स फॉर वाचिंग, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।